साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे आने वाले टॉप 100 क्वेश्चन। इसमें वो 100 क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और संभवतः आपके एग्जाम में भी पूछ जाएंगे। जिस प्रकार से ट्रिपल सी पेपर आता है, ठीक उसी प्रकार से आपके लिए इस वीडियो में सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होने वाले हैं। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, टोटल आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं और समय मिलता है मिनट का। आपको 90 मिनट में ही सारे क्वेश्चन करने होते हैं। इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 12 जून हो चुकी है और संभवतः आज आपका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो जाएगा। और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के बाद शायद संभवतः डेट आपकी 18 से 20 जून के बीच किसी एक दिन आपका एग्जाम हो, तो अपनी तैयारी में बिल्कुल लग जाइए, जिससे कि आप ट्रिपल सी एग्जाम बहुत ही आसानी से पास कर सकें। और आपके लिए एक खास बात ये होने वाली है कि जो 15 तारीख की महा मैराथन क्लास आने वाली है, उसमें लगभग 1200 क्वेश्चन होने वाले हैं। प्रत्येक चैप्टर से जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को कराया गया है उसमें। और फुल फॉर्म भी हैं, शॉर्टकट की भी हैं, मिक्स कह सकते हैं। एक ही मैराथन क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट प्रबंधित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट लगाना चाहते हैं या उसको प्रबंधित करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट लगाने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। टेम्पलेट को मैनेज करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। लिब्रे ऑफिस राइटर का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या होता है? वो होता है .odt। लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है .odt, ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट आकार नहीं बदला जा सकता। जो फॉन्ट आकार है, क्या उसको नहीं बदला जा सकता? तो आंसर होगा फॉल्स। आप इसको कभी भी बदल सकते हैं। आप इसको कभी बदल सकते हैं। न्यूनतम होता है 2 और अधिकतम कितना होता है? तो अधिकतम होता है 999.9। आप कहेंगे सर हमें तो ऐसा नहीं देखने को मिलता है, आपको कितना देखने को मिलता है? तो जो आपको देखने को मिलता है वो मिलता है 6 से लेकर 96 तक। जो मेन्यू होता है, जो बॉक्स होता है, उसमें मिलता है फॉन्ट साइज मिनिमम 6 और मैक्सिमम 96। और आप कर्सर की मदद से कर सकते हैं मिनिमम 2 और अधिकतम 999.9। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आप इसको चेंज कर सकते हैं। आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, तो इसलिए आपके लिए ट्रू फॉल्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों साथ ही में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? यदि आप लाइन ब्रेक को करना चाहते हैं, उसके लिए हमें शिफ्ट प्लस एंटर कुंजी का प्रयोग करना होगा। कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा? शिफ्ट प्लस एंटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बाएं संरेखित करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? जैसे कि बाएं मतलब होता है लेफ्ट राइट। आप टेक्स्ट को क्या लेफ्ट तरफ से लिखना चाहते हैं, तब आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा? तब आपको कंट्रोल प्लस एल कुंजी का प्रयोग करना होगा। कंट्रोल एल से आप राइट बाएं तरफ से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि आप दाएं संरेखित करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आपको आर कुंजी का प्रयोग करना होगा। कंट्रोल आर से दाएं संरेखित हो जाएगा, दाएं तरफ से लिखना स्टार्ट हो जाएगा। और कंट्रोल एन से बाएं। कंट्रोल ई से होता है आपका सेंटर। यदि आप सेंटर से लिखना चाहते हैं, आपको कंट्रोल के साथ ई बटन का प्रयोग करना होगा। आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट साइज कितना होता है? तो जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया, जो न्यूनतम फॉन्ट साइज कितना होता है वो होता है आपका 2। वो बॉक्स होता है, जो ड्रॉप मेनू बॉक्स होता है, उसमें होता है 9 से लेकर 6 से लेकर 96 तक। और जो मिनिमम कर सकते हैं आप उसको 2 तक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम प्रतिशत कितना होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें न्यूनतम जूम परसेंट 20% होता है। तो आंसर होगा ट्रू। डिफ़ॉल्ट कितना होता है? डिफ़ॉल्ट होता है 100% और मैक्सिमम होता है 600%। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट साइज कितना होता है? वो सॉरी न्यूनतम जूम साइज होता है 20%, डिफ़ॉल्ट होता है 100% और अधिकतम आप पेज को कितना जूम कर सकते हैं? तो आप कहेंगे हम उसको 600% कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट्स और नंबरिंग स्टैंडर्ड टूल बार में दिखाई देते हैं। तो आंसर होगा फॉल्स।
जो बुलेट्स एंड नंबरिंग होते हैं ये दिखाई देते हैं हमें फॉर्मेटिंग टूल बार में, ना कि स्टैंडर्ड टूल बार में। ये दो प्रकार के बार होते हैं, ऊपर नीचे, जैसे ये सबसे ऊपर टाइटल बार हो गया, टाइटल बार के बाद मेन्यू बार हो गया, और इसके नीचे फॉर्मेटिंग एंड स्टैंडर्ड टूल बार होते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो बुलेट्स एंड नंबर के ऑप्शन होते हैं, क्या यह स्टैंडर्ड टूल बार में दिखाई देते हैं? तो आंसर होगा इसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल कितने मेन्यू होते हैं? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें टोटल 11 मेन्यू होते हैं। कितने मेन्यू होते हैं? टोटल 11 मेन्यू होते हैं। मेन्यू क्या कहलाते हैं? जैसे आपका फाइल, व्यू, एडिट, ये सभी आपके मेन्यू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट में स्टाइल फॉर्मेटिंग शामिल नहीं है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर है इसके टेम्पलेट में फॉर्मेटिंग स्टाइल फॉर्मेटिंग शामिल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर है इसका डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है .odt। लिब्रे ऑफिस राइटर का होता है .odt, और यदि आप पूछे MS वर्ड का होता है .docx। याद रखना है, राइटर का पूछे तो .odt और MS वर्ड का पूछे तो .docx। ये एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन मतलब होता है जैसे आपके पास कोई फाइल सेव है और आप उसको बिना ओपन किए देखना चाहते हैं कि ये फाइल आखिर हमारी किसकी है, तो आप उस फाइल पर जाएंगे और उस पर राइट क्लिक करेंगे और उसकी प्रॉपर्टी पे जाएंगे, तो आपको एक्सटेंशन के माध्यम से पता चल जाएगा। यदि उसमें .odt लगा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा ये राइटर की है। यदि .docx लगा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा यह फाइल हमारी MS वर्ड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार कितना होता है? तो अधिकतम फॉन्ट आकार होता है, वो होता है आपका 999। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल सम्मिलित करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को जोड़ना चाहते हैं। टेबल को जोड़ने के लिए हमें कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा? तो टेबल को जोड़ने के लिए हमें कंट्रोल+F12 शॉर्टकट कुंजी की मदद से आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लिब्रे ऑफिस राइटर क्वेश्चन इसलिए कराए जा रहे हैं क्योंकि क्या है, जो आपका लिब्रे ऑफिस है पूरा राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, इससे हमेशा 5-7 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो इसमें सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे। जो 5-7 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इसके बाद आपके ईमेल में से आपको सारे क्वेश्चन तो मिलने ही वाले हैं, लेकिन लिब्रे ऑफिस क्वेश्चन ज़्यादा पूछ जाते हैं, तो इसमें वो सभी क्वेश्चन हैं। पूछा गया है, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+Shift+O। प्रिंट प्रीव्यू मतलब होता है कि जैसे आप किसी पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले देखना चाहते हैं कि आखिर ये प्रिंट होकर कैसे निकलेगा, उसका व्यू देखने के लिए हमें Ctrl+Shift+O का प्रयोग करना होगा। Ctrl+Shift+P से क्या होता है? जो P होता है इसका प्रयोग होता है सुपरस्क्रिप्ट के लिए। सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? तो सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+P, और जो सब स्क्रिप्ट होता है उसकी शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+Shift+B। सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+B, और सुपर स्क्रिप्ट की Ctrl+Shift+P। सुपर स्क्रिप्ट मतलब जैसे कि कुछ लिखा हुआ है उस लाइन के ऊपर अच्छा लिखने के लिए उसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। शॉर्टकट की Ctrl+Shift+P, और लाइन के नीचे लिखने के लिए, जो लाइन है उसको बेस में लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सब स्क्रिप्ट का, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+B। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज बढ़ाने की कुंजी क्या होती है? आप फॉन्ट साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या करना है? आपको कंट्रोल के साथ क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट करना है। इससे आप फॉन्ट साइज को क्या कर सकते हैं? इससे आप फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में दस्तावेज खोलने की कुंजी क्या होती है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें दस्तावेज खोलने की कुंजी क्या होती है? तो दस्तावेज खोलने के लिए हमें Ctrl+O का प्रयोग करना होता है। Ctrl+H से क्या होता है? तो Ctrl+H से रिप्लेस होता है, Ctrl+P से प्रिंट होता है, और Ctrl+Q से कट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटनोट कहाँ स्थित होता है? जो फुटनोट होता है आखिर ये कहाँ स्थित होता है? तो जो फुटनोट होता है ये पृष्ठ के नीचे स्थित होता है। जो फुटनोट होता है ये कहाँ होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में? तो यह पृष्ठ के नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो सब स्क्रिप्ट करने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि सब स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+B। Ctrl+Shift+B की मदद से आप सब स्क्रिप्ट कर सकते हैं, जैसे कि H2O, 2 कहाँ आएगा? अपना नीचे आएगा। H2SO4,
तो वो हो गया आपका सबस्क्रिप्ट। जो नीचे लिखे होते हैं उनको बोला जाता है सबस्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अब यहाँ से कुछ कैल्क क्वेश्चन लेंगे क्योंकि राइटर के काफ़ी हो गए। अब यहाँ से कैल्क के क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी फॉर्मूला से पहले कौन सा चिन्ह आवश्यक है। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगा रहे हैं, जैसे मुझे सम का फॉर्मूला लगाना है, सम मतलब होता है कि मुझे संख्याओं का योग निकालना है, तो मुझे क्या मेरे ये फॉर्मूला सही है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही नहीं है, हमें सबसे पहले बराबर चिन्ह लगाना होगा और उसके बाद सम फॉर्मूला लगाएंगे। कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें पहले किस चिन्ह का प्रयोग करना होगा, तो पहले हमें बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में कंटेंट को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जो कंटेंट है उसको बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल आई से इटैलिक होता है, कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है। याद रखना है तीनों को, बी से बोल्ड होता है, आई से इटैलिक होता है और यू से अंडरलाइन होता है। तो बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में नया दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो दस्तावेज खोलने के लिए हमें कंट्रोल ओ का प्रयोग करना होगा और यदि हमें सॉरी यहाँ पर क्या है नया दस्तावेज, तो नया दस्तावेज खोलने के लिए कंट्रोल एन का प्रयोग करेंगे और जो फाइल पुरानी सेव है उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ का प्रयोग करेंगे। ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ का प्रयोग करते हैं और नए दस्तावेज खोलने के लिए कंट्रोल एन का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से क्या आता है, इससे आता है आपका टेम्पलेट मैनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट सेविंग के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें डिफ़ॉल्ट सेविंग के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग होता है, तो आंसर होगा, यदि आप सेव करना चाहते हैं उसके लिए हमें कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग करना होगा। कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है, कंट्रोल प्लस एस से फाइल को सेव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग होता है। आप क्लोज कौन सी कुंजी से कर सकते हैं, तो कंट्रोल डब्ल्यू से भी क्लोज कर सकते हैं, कंट्रोल क्यू और आल्ट F4। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेटिंग बार को दिखाने और छुपाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग होता है। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेटिंग बार को दिखाना और छुपाना चाहते हैं, यदि दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं और छुपाना चाहते हैं छुपा सकते हैं। उसके लिए आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा, उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F10 का प्रयोग करना होगा। फॉर्मेटिंग बार को दिखाने और छुपाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F10 का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को मर्ज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को मर्ज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M का प्रयोग किया जाता है। सेल मर्ज मतलब ये होता है जैसे दो सेल को मिलाकर एक सेल में कन्वर्ट करना, ये सेल मर्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो साइबर सुरक्षा का उद्देश्य डेटा को सुरक्षित करना होता है, तो आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पैम ईमेल हमेशा सुरक्षित होते हैं। जो स्पैम ईमेल होते हैं क्या यह हमेशा सुरक्षित होते हैं, तो आंसर होगा आपका असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिशिंग हमले का उद्देश्य उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी चुराना होता है। जो फिशिंग हमला होता है क्या उसका उद्देश्य व्यक्तिगत जानकारी चुराना होता है, तो आंसर होगा ट्रू। फिशिंग हमले से व्यक्तिगत जानकारी ही चुराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पासवर्ड बार बार उपयोग करना साइबर सुरक्षा का अभ्यास है। जो पासवर्ड है आपको इसको बार बार टाइप करना चाहिए या बार बार लिखना चाहिए। तुरंत आपने आईडी लॉगिन की तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बार बार आपको पासवर्ड टाइप करना है। आप कहीं भी अपना पासवर्ड टाइप कर रहे हैं, गूगल में सर्च कर रहे हैं कि हमारा पासवर्ड ऐसा बना तो नहीं है, तो आपको पासवर्ड का बार बार प्रयोग करना साइबर सुरक्षा का अभ्यास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ईमेल को एन्क्रिप्ट करना डेटा के लिए अच्छा तरीका है। जो ईमेल है एन्क्रिप्ट मतलब एन्क्रिप्ट डेटा को सुरक्षित करने के लिए यह अच्छा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क पर संवेदनशील जानकारी करना सुरक्षित है। जैसे आप कहीं पर भी गए और आपको फ्री का वाईफाई मिल रहा है, तो क्या आपको उसका ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, तो आंसर होगा फॉल्स। आपको जो सार्वजनिक वाईफाई होता है जिसमें पासवर्ड नहीं लगा होता है, तो आपको उसका उपयोग बहुत ही कम करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है उस पर सभी जो जहाँ का वाईफाई होता है उसकी पूरी निगरानी होती है कि आप किसी को क्या मैसेज भेज रहे हैं, वो वहाँ तक शायद मैसेज भी आपके पढ़ सकता है। तो यहाँ पर आपको किसी भी अपने सार्वजनिक स्थान पर वाईफाई मिला आपको खुला मिले, तो आपको कोई भी संवेदनशील जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए, जिससे आपको दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस वर्म और ट्रोजन हॉर्स साइबर हमले के उदाहरण। जो वायरस है, वर्म्स है और ट्रोजन ये साइबर हमले के उदाहरण हैं, तो आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, MFA
मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करना पासवर्ड सुरक्षा को कमजोर करता है, तो आंसर होगा फॉल्स। फायरवॉल साइबर सुरक्षा का में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो फायरवॉल है यह साइबर सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। फायरवॉल क्या करता है, यह साइबर सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। ईमेल फिशिंग हमले में लिंक पर क्लिक करना हमें सुरक्षित होता है। जैसे आपके पास कोई ईमेल आती है, तो क्या आपको उस पर लिंक ईमेल पर क्लिक करना चाहिए, लिंक पर क्लिक करना चाहिए? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्या होता है जैसे आपकी जानकारी नहीं है, जैसे किसी की ईमेल आती है, आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो आपको उस ईमेल को कभी क्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या हो सकता है आप जैसे उस ईमेल पर क्लिक करेंगे आपका मोबाइल भी हैक हो सकता है। तो जिस ईमेल के बारे में या जिस लिंक के बारे में हमें जानकारी नहीं है, हमें वो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी ईमेल प्रेषकों को उनके ईमेल एड्रेस से सत्यापित किया जाता है। जो सभी ईमेल प्रेषक होते हैं उनको ईमेल एड्रेस सत्यापित किया जाता है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैनसमवेयर हमले के दौरान डेटा तब तक अनलॉक नहीं किया जाता जब तक फिरौती न दिया है। जो रैनसमवेयर होता है इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है यह डेटा को लॉक कर लेता है, जब तक आप फिरौती नहीं देते हैं तब तक वो आपका डेटा अनलॉक नहीं करता है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में केवल हमेशा लेटर्स होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है क्या इसमें हमेशा लेटर्स होते हैं, तो आंसर होगा फॉल्स। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में लेटर्स, जो जैसे आपके लेटर्स हो गए, स्पेशल कैरेक्टर हो गए, नंबर हो गए, आपके एक पासवर्ड में ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। मीन्स लेटर्स होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए, स्मॉल लेटर होने चाहिए और नंबर्स भी साथ में होने चाहिए। HTTPS वेबसाइट ब्राउजिंग को सुरक्षित बनाता है। HTTPS है यह वेबसाइट ब्राउजिंग को सुरक्षित बनाता है, तो आंसर होगा आपका ट्रू। HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर अपराध केवल संगठनों को ही प्रभावित करते हैं, व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को नहीं। जो साइबर अपराध है तो ऐसा नहीं होता है, जो साइबर अपराध करने वाले होते हैं उनको तो ये होता है कि उनको इनकम करना है, किसी प्रकार से जरूरी नहीं कि संगठन हो, वो एक पर्सनल व्यक्ति को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में किसको जाना जाता है? तो आंसर होगा फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक में जाना जाता है। 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन की खोज की और 1837 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन की खोज की। एनालिटिकल इंजन की खोज की 1837 में और 1822 में इन्होंने डिफरेंस इंजन की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था? जो पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था आखिर वो कौन सा था? तो आंसर होगा पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का नाम था Z3। पहले प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का नाम था Z3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ENIAC कंप्यूटर कब बनाया गया था? जो ENIAC कंप्यूटर है आखिर इसको कब बनाया गया था? जो ENIAC कंप्यूटर है इसको सन 1945 में बनाया गया था। ENIAC कंप्यूटर को कब बनाया गया था? तो ENIAC कंप्यूटर को सन 1945 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर के विकास के कितने चरण है? जो कंप्यूटर जनरेशन है टोटल कितनी जनरेशन है? तो टोटल 5 जनरेशन। कितनी जनरेशन है? टोटल 5 जनरेशन है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो कंप्यूटर की पहली जनरेशन है इसमें किस तकनीक का प्रयोग हुआ? तो पहली जनरेशन में वैक्यूम का प्रयोग हुआ, दूसरी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ, तीसरी जनरेशन में IC चिप इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ, चौथी में माइक्रो प्रोसेसर का और पाँचवीं जनरेशन में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हुआ। इन जो मैंने 5 जनरेशन बताई हैं इनको आप अभी अभी अपनी कॉपी में लिख लीजिए या कमेंट बॉक्स में एक बार टाइप कर दीजिए, जिससे कि आपको सारे याद हो जाएं। या साथ ही साथ लिखते जाइए, पहली जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ? वैक्यूम ट्यूब। दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर। तीसरी जनरेशन IC चिप जिसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथी जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर एंड पाँचवीं जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का प्रयोग हुआ। याद रखना है इनमें से आपको एक क्वेश्चन फंसता है हमेशा और शायद आपके एग्जाम में फंसे। आपसे पूछ सकता है जो तीसरी जनरेशन में कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ? तो आपके तीसरी जनरेशन में IC चिप, पहली में वैक्यूम ट्यूब, पांचवी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चौथे में माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पीढ़ी कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित है? जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताया सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन आ गया है कि पहली में किसका प्रयोग हुआ? वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर और तीसरी में IC चिप। आपसे पूछ सकते हैं जो IC चिप होती है ये किस धातु की बनी होती है? तो IC चिप सेमीकंडक्टर मींस सिलिकॉन की बनी होती है। IC चिप किस धातु की बनी होती है? तो IC चिप सिलिकॉन की बनी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता है? तो दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पीढ़ी कंप्यूटर का उदाहरण, जो पहली पीढ़ी थी उसमें किस कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था? तो आंसर होगा यूनिवैक। कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी उसमें कौन से कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था? तो आंसर होगा यूनिवैक और एनिएक, ENIAC। इन कंप्यूटर जो पहली जनरेशन के आपके कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस पीढ़ी कंप्यूटर में आईसी चिप का प्रयोग हुआ? तो आंसर होगा तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ, जो सिलिकॉन की बनी होती है। माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर किस पीढ़ी में के थे? तो माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर ये थे आपकी चौथी पीढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? जो पंच कार्ड है आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो पंच कार्ड का आविष्कार हरमन हॉलरिथ द्वारा किया गया था। पंच कार्ड का आविष्कार हरमन हॉलरिथ द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो की लिंक दे रखी हैं। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है मैं डेली क्वेश्चन कराता हूं, लगभग आपके 100 क्वेश्चन डेली आते हैं। यदि आप उन सभी क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं तो आप एग्जाम को बहुत ही आसानी से पास कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं 100 क्वेश्चन पढ़ाऊँ और 100 में से 100 आपके पास जाए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा जरूर होता है कि मैं 100 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ तो आपके 2 से 4 क्वेश्चन प्रत्येक वीडियो से आपको मिल जाएंगे। और इसमें सबसे खास बात ये होती है कि इसमें पासिंग मार्क 50 की होती है। कुछ एग्जाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो पासिंग मार्क होती है वो होती है 50 नंबर की। यदि आपके 100 में से टोटल क्वेश्चन आएंगे 100, कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि आपके 100 में से 50 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आप ट्रिपल सी पास हो जाएंगे। आपको ये नहीं देखना आप कैसे पास हो रहे हैं, लेकिन यदि आप 100 में से 50 क्वेश्चन भी सही कर देते हैं तो आप ट्रिपल सी पास हो जाएंगे, क्योंकि उसमें 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के हैं और 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के हैं। तो जो 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं और 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के हैं, यदि आपने 30 मान लीजिए 30 क्वेश्चन 60 में से 30 क्वेश्चन ये सही कर लिए और 20 क्वेश्चन ये सही कर लिए तो आप ट्रिपल सी आसानी से पास कहलाएंगे। तो क्वेश्चन को आपको बारीकी से पढ़ना है और आपका ऐसा नहीं है कि इतने सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, आपके लिए 1100 क्वेश्चन की मैराथन आएगी, उसमें से आपके लगभग 50 क्वेश्चन ना फंसे। तो आप वीडियो को देख सकते हैं और अपने ट्रिपल सी एग्जाम बहुत ही आसानी से पास कर सकते हैं। याद रखना है क्वेश्चन को हमें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा ये मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन आप वहाँ पर घबरा कर आपको गलत कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। और मैंने जैसे बताया आपके पास पर्याप्त समय 90 मिनट है, आपको 90 मिनट मिलने वाले हैं और जो पासिंग मार्क है वो 50 की है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको पूरे 100 में से 100 करने हैं और आप 50 में पास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो की लिंक दे रखी है। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था आखिर वो कौन सा था? तो वो था आपका ENIAC। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या है? जो कंप्यूटर शब्द है आखिर इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है गणना करना। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के किस युग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास हुआ? तो AI का विकास कब हुआ? तो आप कहेंगे 5वीं पीढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पहला माउस है आखिर इसका आविष्कार किसने किया? तो माउस का आविष्कार डगलस एंजलबर्ट द्वारा किया गया था। याद रखना है माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो माउस का आविष्कार डगलस एंजलबर्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया? जो कंप्यूटर की बुनियादी संरचना है आखिर इसका मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो आंसर होगा जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 56 में, स्पैम ईमेल से क्या होता है? जो स्पैम ईमेल होती हैं आखिर इससे क्या होता है? तो स्पैम ईमेल होती हैं ये आपके प्रमोशनल सामग्री, दुर्भावनापूर्ण लिंक, विज्ञापन ये और या उपयोग सभी। तो आंसर होगा उपयोग सभी। आंसर नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ये आपकी सभी हो सकती हैं स्पैम ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फिशिंग हमला किसके लिए होते हैं? फिशिंग हमला होता है आखिर ये किसके लिए होता है? तो आंसर होगा इसका जो फिशिंग हमला होता है यह डेटा चुराने के लिए होता है। फिशिंग हमला किसके लिए होता है? तो फिशिंग हमला होता है डेटा को चुराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा एक मजबूत पासवर्ड का उदाहरण है? तो मजबूत पासवर्ड का उदाहरण कौन सा है यहाँ पर? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कैपिटल लेटर्स भी हों, स्मॉल लेटर्स भी हों, स्पेशल सिंबल्स हों। तो ये आपका एक सबसे मजबूत पासवर्ड है। जब भी आप पासवर्ड बनाएं तो कुछ इसी प्रकार का बनाएं, लेकर अपने पासवर्ड को हमेशा याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो फायरवॉल होता है, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य होता है नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करना। ये फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल अटैचमेंट सुरक्षित रूप से खोलने के लिए क्या आवश्यक है? जो ईमेल अटैचमेंट है उसको सुरक्षित रूप से खोलने के लिए क्या आवश्यक है? तो आंसर होगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पैम ईमेल को ब्लॉक करने के लिए किए जाने वाला टूल क्या है? तो आंसर होगा आपका स्पैम फिल्टर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्तरीय सत्यापन को क्या कहते हैं? जो दो स्तरीय सत्यापन होता है उसको क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा उसको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। क्या कहा जाता है उसको? 2FA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वायरस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वायरस होता है, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है सिस्टम को नुकसान पहुंचाना और सिस्टम की स्पीड को धीमा करना। ये वायरस का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर हमलों में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक कौन सी है? फिशिंग, मेलवेयर, स्पाईवेयर, ये सभी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डेटा एन्क्रिप्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो डेटा एन्क्रिप्शन है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो आंसर होगा जो डेटा एन्क्रिप्शन है इसका प्रयोग होता है डेटा को सुरक्षित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैनसमवेयर क्या करता है? जो रैनसमवेयर है आखिर ये क्या करता है? तो रैनसमवेयर का कार्य होता है डेटा को एन्क्रिप्ट करना और फिरौती मांगना। डेटा को एन्क्रिप्ट करके फिरौती मांगना, ये रैनसमवेयर का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTPS क्या सुनिश्चित करता है? जो HTTPS होता है यह क्या सुनिश्चित करता है? तो आंसर होगा यह सुरक्षित ब्राउजिंग सुनिश्चित करता है। HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, फिशिंग लिंक अक्सर कैसे भेजे जाते हैं? जो फिशिंग लिंक है आखिर कैसे भेजे जाते हैं? तो आंसर होगा आपका यह ईमेल और मैसेज दोनों के माध्यम से भेजे जाते हैं, फ़ोन के माध्यम से ये नहीं भेजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पासवर्ड मैनेजर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो पासवर्ड मैनेजर है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो पासवर्ड मैनेजर का प्रयोग होता है पासवर्ड सेव और प्रबंधित करने के लिए। पासवर्ड सेव और प्रबंधित करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो आंसर होगा आपका पासवर्ड मैनेजर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस प्रकार का ईमेल संदिग्ध ईमेल होता है? किस प्रकार का ईमेल होता है? वो संदिग्ध ईमेल होता है। तो आंसर होगा आपका अनजान प्रेषक ईमेल। जैसे आपको जानकारी नहीं है ये किसका ईमेल है तो ये हो जाएगा आपका संदिग्ध ईमेल। जिस ईमेल के बारे में आपको जानकारी नहीं है फिर भी वो ईमेल आ रहा है तो वो आपका संदिग्ध ईमेल के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर का प्रयोग दस्तावेज बनाने और संपादित करने के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस केवल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है? जो लिब्रे ऑफिस है क्या यह केवल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है? तो आंसर होगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में .docx की फाइलें खोली जा सकती हैं और ऐड की जा सकती हैं। तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क का प्रयोग डेटा और फॉर्मूला का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस ड्रा मॉड्यूल ग्राफिक्स डिजाइन के लिए प्रयोग होता है? जो लिब्रे ऑफिस ड्रा होता है यह मॉड्यूल ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रयोग होता है। तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ से आपके कुछ इंटरनेट से क्वेश्चन है, इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। इंटरनेट है यह वर्ल्ड एरिया नेटवर्क है वैन, जिसकी फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया, सॉरी यहाँ पर वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTP और HTTPS इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर के लिए प्रयोग होती है। तो आंसर होगा आपका ट्रू। HTTP और HTTPS होता है यह किसके लिए प्रयोग होता है? तो ये प्रयोग होता है आपका किसके लिए? डेटा ट्रांसफर के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्क वेब इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से एक्सेस करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला हिस्सा है। तो आंसर को फॉल्स। डार्क वेब है यह इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से एक्सेस करने वाला हिस्सा नहीं है। डार्क वेब में आपका क्या जाता है, जैसे आपकी हैकिंग आ जाती है, ये आपका डार्क वेब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंटरनेट पर भेजे गए सभी डेटा को एन्क्रिप्ट नहीं किया जाता है। जो इंटरनेट पर जो सभी डेटा होता है उसको एन्क्रिप्ट नहीं किया जाता है, तो आंसर होगा इसका आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपी एड्रेस इंटरनेट पर किसी डिवाइस की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो आईपी एड्रेस है इंटरनेट पर किसी डिवाइस की पहचान करने के लिए प्रयोग होता है, तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से हिस्ट्री से कंप्यूटर्स की हिस्ट्री का क्वेश्चन है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर जनक कहा जाता है, तो आंसर होगा ट्रू। कंप्यूटर जनक के रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर ENIAC पूरी तरह से डिजिटल और प्रोग्रामेबल था। जो पहला कंप्यूटर था ENIAC, यह पूरी तरीके से डिजिटल और प्रोग्रामेबल था, तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पीढ़ी में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था, तो आंसर होगा फॉल्स। जो क्वेश्चन आप ऑब्जेक्ट में कवर करके आए, यदि आपको क्वेश्चन के बारे में पता है तो आपको ट्रू फॉल्स में आ जाए, ऑब्जेक्ट में वो ट्रू फॉल्स में आ जाए, ऑब्जेक्ट में आ जाए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि आपको पता है जो दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का हुआ था, ना कि पहली पीढ़ी में, तो आप क्या लगाएंगे, तुरंत असत्य क्वेश्चन उसका आंसर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के इतिहास में तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित थे, तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। यह एक छोटा नेटवर्क होता है, तो आंसर होगा ट्रू। लैन एक छोटा नेटवर्क होता है जिसकी फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर करने के दौरान पैकेट स्विचिंग तकनीक का प्रयोग किसके लिए होता है। जो पैकेट स्विचिंग का प्रयोग होता है, ये होता है आपका डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के लिए। पैकेट स्विचिंग का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMAP प्रोटोकॉल का प्रयोग किसके लिए होता है। जो IMAP प्रोटोकॉल है, इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो ईमेल सर्वर पर भेजने के लिए, ईमेल सर्वर पर मैनेज करने के लिए किसका प्रयोग होता है, IMAP का प्रयोग होता है। DNS, जो DNS होता है, आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो DNS का मुख्य कार्य होता है डोमेन नेम को IP एड्रेस से बदलना। जो डोमेन नेम है उसको IP एड्रेस से बदलना, ये DNS का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन, जो वैन है, आखिर इसका मुख्य प्रयोग क्या होता है, तो वैन का मुख्य प्रयोग होता है आपका बड़े क्षेत्र के नेटवर्क को कवर करना। किसका प्रयोग करेंगे हम, वैन का। यदि हमें छोटे क्षेत्र के लिए प्रयोग करना होगा तब हम लैन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नेटवर्क जिसमें केवल 2 डिवाइस जुड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं। जैसे एक नेटवर्क है उसमें केवल 2 डिवाइस जुड़े हुए हैं, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे पीयर टू पीयर। 2 डिवाइस जुड़े हुए हैं उसको कहेंगे हम पीयर टू पीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, POP3 प्रोटोकॉल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो POP3 प्रोटोकॉल है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो आंसर होगा इसका प्रयोग होता है ईमेल प्राप्त करने के लिए। ईमेल प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है, POP3 का। और SMTP का प्रयोग होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल को भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है, तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर फाइल शेयरिंग करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। आप इंटरनेट पर फाइल को ट्रांसफर करना चाहते हैं तब आपको कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग करना होगा, तो आंसर होगा FTP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल सर्वर में मेल को डिलीट किए बिना एक्सेस करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है। आप मेल सर्वर पर ईमेल को डिलीट किए बिना एक्सेस करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोगी होगा, आंसर होगा आपका IMAP प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, TCP/IP मॉडल में कितनी लेयर होती है। TCP/IP मॉडल होता है, इसमें टोटल कितनी लेयर होती हैं, तो आंसर होगा इसमें टोटल 4 लेयर होती हैं। TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंग कमांड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो पिंग कमांड है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो आंसर होगा पिंग कमांड का प्रयोग होता है ये डिवाइसेस के कनेक्शन की पुष्टि करने के लिए। पिंग कमांड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ईमेल। जो ईमेल है, आखिर इसका आविष्कार किसने किया, तो ईमेल का आविष्कार रेमंड टॉमलिंसन के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो सन 1971 में रेमंड टॉमलिंसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पूछा गया है बीपीएन का प्रयोग किसके लिए होता है। जो बीपीएन है इसका फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो बीपीएन का प्रयोग होता है सुरक्षित कनेक्शन के लिए। सुरक्षित कनेक्शन के लिए बीपीएन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ। तो मैंने अभी अभी आपको बताया जो ईमेल है, ईमेल का आविष्कार 1971 में हुआ था और इंटरनेट का आविष्कार हुआ था यह 1960 के दशक में हुआ था। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन है, नेटवर्किंग में स्विच का मुख्य कार्य क्या होता है। जो नेटवर्किंग होता है आखिर इसमें स्विच का मुख्य कार्य क्या होता है। इसका कार्य होता है डेटा को डिवाइसों के बीच भेजना। डेटा को डिवाइसों के बीच भेजना ये स्विच का कार्य होता है। तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और वो आपकी कहीं मैराथन क्लास मिस ना हो जाए। इसी चैनल से हमारे जुड़ सकते हैं और अपने ट्रिपल सी की एग्जाम कह सकते हैं बहुत ही आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।